ऑल स्टूडेंट ऑल माई चैनल टू पर्सन। सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें, जिससे आपको हम करंट अफेयर से संबंधित आपको तमाम जानकारियां ऐसे देते रहेंगे जो आपके फ्यूचर को संभाल सकता है। जैसे पेट की परीक्षा 6 और 7 सितंबर को होने वाली है। फिर देखिए लोक सेवा आयोग से 212 की वैकेंसी आई है, उसके लिए मैं आप लोगों से के लिए विशेष रूप से आपको 60 क्वेश्चन आंसर दे रहा हूं। तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि आप अपने फ्यूचर को संवारना चाहते तो हमारे चैनल को नियमित रूप से देखा करें और आप एक पेन और डायरी लीजिए और उसमें उसके साथ साथ आप लिखते जाइए, क्योंकि जब आप रिवीजन करते जाएंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो इतना इतना पढ़ो कि जितने कोई भी रिजल्ट परीक्षा हो उसका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाए। तो इस तरह आपको किताबों से चिपके रहना ही आपकी सबसे बड़ी बहादुरी होगी। ये मेरी आप लोगों से अपेक्षा और कामना है। और इस तरह से मैं आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ आपको कुछ आज विशेष रूप से जैसे करंट अफेयर के साथ साथ फतेहपुर सीकरी का विशेष वर्णन हमने दिया है, जिसको अकबर बादशाह ने, सम्राट अकबर बादशाह ने, मुगल का शासक थे, इन्होंने वहाँ सारा विस्तार किया है, उसमें विशेष रूप से मैंने डिटेल दिया है। तो पहला हमारा मोटिवेशनल वाक्य है, साइंटिस्ट फाइंड फोन रेडिएशन डैमेज, यानी वैज्ञानिकों ने पाया है फोन का जो किरणें होती है वो डैमेज करती हैं। सो मैनी ब्रेन सेल, हमारे बहुत से यानी मस्तिष्क की कोशिकाओं को इन जस्ट 30 डेज दैट आर इजिली विजिबल अंडर ए माइक्रोस्कोप, जिसको बड़े आसानी के साथ सूक्ष्मदर्शी के तहत देखा जा सकता है कि इसका रेडिएशन की किरणें हमारे लिए कितनी हानिकारक होती हैं। दूसरा है स्टे अवे फ्रॉम द 5 पीपल, 5 लोगों से हमेशा दूर रहो। का निगेटिव पीपल, जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं। डिसऑनेस्ट पीपल, जो बेईमान किस्म के लोग होते हैं। टू फेस्ड पीपल, जो हमारे मुंह पे आपका और आपके मुंह पे आपके तरह बातें करते हो, अर्थात चुगलखोर होते हैं। मैनिपुलेटिव पीपल, जो बहुउद्देशीय होता है, उनका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता। सेल्फिश, जो स्वार्थी होते हैं। तीसरा है आई एम इन नो कंपटीशन, आई हैव नो डिजायर टू बी बेटर देन एनीवन, आई जस्ट वांट टू बी बेटर देन आई वाज यस्टरडे। इसका मतलब है मैं किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता हूँ और आई हैव नो डिजायर, मेरी इच्छा भी नहीं कि मैं किसी एक दूसरे से अच्छा हूँ। लेकिन क्या है, आई जस्ट वांट टू, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कल बीता हुआ था उससे हमारा आने वाला समय अच्छा बीते। इसी तरह चौथा है शिक्षक वह नहीं है जो छात्र के दिमाग में जबरन ठूसे, शिक्षक वह नहीं है जो छात्र के दिमाग में जबरन ठूसे, बल्कि शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। तो शिक्षक क्या करता है, अपना सिलेबस निपटा करके अपने कार्य को, अपने दायित्व को समाप्त कर देता है, जबकि क्लास में उसे बच्चों के अंदर रुचि पैदा करनी चाहिए, मोटिवेशनल वाक्यों के साथ देना चाहिए, जिससे वो बच्चा पढ़ाई से दूर भागना चाहता है तो पढ़ाई की तरफ आकर्षित हो। छठा है, 5वां है जी जान लगा दो अपने बाप को राजा बनाने में, जी जान लगा दो अपने बाप को राजा बनाने में, उन्होंने अपनी उम्र लगा दी तुम्हें पढ़ाने में, उन्होंने अपनी उम्र लगा दी तुम्हें पढ़ाने में। छठा है जीवन की हर मुश्किल उस व्यक्ति के सामने छोटी हो जाती है, जीवन की हर मुश्किल उस व्यक्ति के सामने छोटी हो जाती है जिसने सहने की कला सीख ली हो,
जिसने सहने की कला सीख ली हो। अंतिम है 7वां, खुद चिराग बन के जलो वक्त के अंधेरे में, खुद चिराग जल के बनो वक्त के अंधेरे में, मांगी हुई रोशनी से कभी उजाला नहीं होता, कभी उजाला नहीं होता। आज का सुविचार। तो हमारा अब आज का करंट अफेयर्स है और करंट अफेयर फतेहपुर सीकरी का विशेष वर्णन हमने दिया है। भारत में यूरेनियम सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? सिंहभूम झारखंड में पाया जाता है। दूसरा है, निम्न में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। तीसरा है, मयूरभंजन खान किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, और यह कहाँ पड़ता? उड़ीसा राज्य में। चौथा है, कौन सा राज्य बॉक्साइट का मुख्य उत्पादक राज्य है? उड़ीसा राज्य उत्पादक है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। पांचवा है, भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश और उड़ीसा दोनों राज्यों में मैग्नीज को पाया जाता है। छठा है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री। सातवां है, सबसे उत्तम कोयला कौन है? एंथ्रासाइट है। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट है। नौवां है, अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति किसमें कम होती है? 20 हर्ट्ज में। नौवां है, सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? हिरण की होती है। 10वां है, संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। 11वां है, बिहार को किस नदी का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अब फतेहपुर सीकरी के बारे में आपको डिटेल देने जा रहे हैं। 12वां है, फतेहपुर सीकरी एक लाल बलुआ पत्थर से बना नगर है। फतेहपुर सीकरी एक लाल बलुआ पत्थर से बना नगर है जो आगरा उत्तर प्रदेश से 37 किलोमीटर दूर स्थित है। कितने दूर पर? आगरा से 37 किलोमीटर दूर स्थित है। 13वां, इसे मुगल सम्राट अकबर ने 1569 में सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद के बाद स्थापित किया था। 14वां है, 1571 से 1585 ईस्वी तक फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। फतेहपुर सीकरी कब से 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। और इस तरह 15वां क्वेश्चन है, 1586 में जल संकट, जब वहां जल का अभाव हो गया के कारण इसे त्याग दिया गया, वो राजधानी अर्थात हटा दी गई। 16वां है, फतेहपुर सीकरी को 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। और 17वां है, फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला में फारसी, भारतीय और मध्य एशियाई शैलियों का संगम दिखाई देता है। 18वां है, यह नगर 11 किलोमीटर लंबी परकोटे की दीवार से घिरा है जिसमें विभिन्न द्वार निर्मित हैं। 19वां है, फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है जो अपनी विशाल मेहराबों और उत्कृष्ट सज्जा युक्त प्रार्थना कक्ष के लिए प्रसिद्ध है। 20वां है, बुलंद दरवाजा जिसे गेट ऑफ मैग्निफिसेंस
फिशियंस माने उत्तम का द्वार भी कहा जाता है। शानदार 1575 ईस्वी में अकबर ने बनवाया था। 21वां है दीवाने खास निजी दरबार, जिसमें अपना स्वयं दरबार लगाते थे, में स्थित कमल लोटस सिंहासन, कमल सिंहासन लोटस थ्रोन, कमल सिंहासन अथवा केंद्रीय स्तंभ जिसमें चारों ओर से किरणें फैली हैं, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 22वां है दीवाने ए आम जन दरबार, जहां पर लोगों की जन सुनवाई सम्राट अकबर करते थे। वह स्थल था जहां अकबर जन शिकायतों को सुनते और राजकीय कार्य करते थे। इस तरह 23वां है पंचमहल, एक 5 मंजिल का खुला मंडप है जो राजसी विश्राम और मनोरंजन हेतु निर्मित था। 24वां नगर में शेख सलीम चिश्ती का दरगाह है। अपने संगमरमर निर्मित समाधि और धार्मिक स्थल के लिए यह प्रसिद्ध है। 25वां फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला में अकबर की सुलह एक कुल सर्व धर्म संभाव नीति का प्रतिबिंब दृष्टिगोचर होता है, जो सभी धर्मों को समाहित करने के लिए ऐसा प्रतीत होता है। अंतिम है इबादत खाना, पूजा सभा भवन। फतेहपुर सीकरी में वह स्थान था जहां अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ धार्मिक विचारों को आयोजित करके उनसे बातचीत सलाह करता था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से यह विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को आप बराबर सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक करते और देखते रहिए, जिससे आपको तरह तरह की जानकारियां हम देते रहेंगे कंपटीशन से संबंधित। जैसे हमने ग्रामर से संबंधित दिया था, उसमें देखने वालों की संख्या कम थी, क्योंकि आज कंपटीशन का युग है। कंपटीशन में लोग ज्यादा रुचि ले रहे हैं। अभी पेट की परीक्षा होने वाली है, लोक सेवा आयोग की परीक्षा आने जा रही है। तो इस तरह से आप यदि लगातार हमारे चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, वीडियो को देखते रहेंगे, तो आपका उज्जवल भविष्य होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि नियमित रूप से हमारे वीडियो को देखें, जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।